तो मेरे देवर जी हैं बोलते हैं शाकाहारी बनाएंगी तो कमजोर हो जाएगी। हैं। तो देवर जी हाथी जैसे हैं क्या? उनको लेके आई हूँ। कहाँ देवर जी? बात कराओ, यहीं पे बगल में। बात कराओ देवर जी। राधे राधे गुरुजी। कहो, तुम मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, तो हम भी अब छोड़ दिए हैं गुरुजी। तो छोटी बच्ची को मांस खिलाते हो? अरे नहीं गुरुजी, वो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तो अभी वो छोटी अवस्था में है तो थोड़ा बहुत उसको पोषण आहार देने के लिए अंडा वंडा खिला ही दिए। हाँ। अंडा में पोषण होता है कि दाल में, दूध में, दही में? वो सब तो खाती ही है। तो अंडा क्यों खाना है? हमारे जो पापा हैं वो थोड़ा ज्यादा वो मीट मछली खाते हैं। तो आपके पिताजी रास्ता भटक गए हैं, तो आप लोग ना भटको। नहीं, वो अभी सिर्फ वही बस भटके हैं, लेकिन पूरे लोग तो वो छोड़ ही दिए हैं मीट मछली खाना। तो आप भी अपने छोटी बच्ची को मत खिलाया करो, भतीजी को। राधे राधे गुरु जी। राधे सॉरी राधे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। और हिंदी में। कहाँ से हैं आप? इंग्लैंड से हैं। इंग्लैंड। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग में काम करती है। और माता पिता इंग्लैंड में है। क्या करते हैं वो रिटायर्ड है, लेकिन मेरे पापा इंजीनियर है और अम्मी वो कोई मुझे नहीं पता कैसे आपका नाम क्या है? नित्य गाता दासी। नित्य गाता। नित्य कांता। गाता नित्य गाता जी। नित्य गाता दासी। ये नित्य मेरी गाथा। ये गाथा। हाँ। गाथा। ये मेरी स्पिरिचुअल नेम है और मेरी बर्थ नेम अत्या है। सुंदर। थैंक यू जी। बताइए। मेरे एक क्वेश्चन है, मेरा ये प्रश्न है कि जो यूरोपियंस हैं और बाहर से लोग हैं और वृंदावन में नहीं रहती है, हम कैसे सनातन धर्म को गहराई से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और कैसे सबसे अच्छी भक्त बन सकते हैं? सनातन धर्म को जानने के लिए सत्संग करिए, जो कि आप लोग करते हैं। सत्संग करते रहिए और रामायण, गीता, पुराण इनका स्वाध्याय, अध्ययन, रीड तो करते रहिए। करते हैं। यदि आप इन्हें रीड करते रहेंगे तो आप सनातन को धीरे धीरे, स्लोली जान पाएंगे। तो आप सत्संग करिए, कथाएं सुनिए, सब ठीक हो जाएगा, जान जाएंगे। क्या आपको सनातन धर्म अच्छा लगा? बहुत अच्छी लगती है। आपका अपना जन्म वर्ष का धर्म क्या है? आप क्या धर्म को फॉलो करते थे? आपके मदर फादर क्या धर्म पालन करते हैं? माय पेरेंट्स मेरी हाँ। वो इस्लाम फॉलो करती है, मुस्लिम्स हैं। आप मुस्लिम हैं? तो आप मुस्लिम हैं और इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन अब हिंदू धर्म अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छी। सनातन धर्म अच्छा लगा। वाह सुंदर। देखिए, सनातन धर्म, ये मुस्लिम बहन है और इन्होंने माथे पे तिलक लगाया है और सनातन धर्म को ये जानना चाहती हैं। सनातन धर्म को जो एक बार समझ लेगा वो दुनिया में कहीं भी होगा खिंचा चलाएगा सनातन की ओर। ये ताकत है सनातन की। तो आपके अपने परिवार के लोग आपको मना नहीं करते कि नहीं आपको हिंदू धर्म नहीं अपनाना? एक्चुअली सब कुछ जानती नहीं है वो, लेकिन थोड़ी मुश्किल तो है। लेकिन ये तो गुरु मिल गए और फिर क्या करो। सनातन धर्म में फील करती है। तो आपके भाई हैं, ब्रदर हैं? हाँ। तो वो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या नहीं? मुस्लिम? मेरी बहन ने मेरी गुरु भी मिल गई, लेकिन फॉलो नहीं करती है। अच्छा, आप सिर्फ आप? सिर्फ मैं। ठीक है। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन क्या करूं? नहीं ठीक है, आप सही हैं। भगवान का चिंतन करते हुए देखो, ये इंग्लैंड से बिहारी जी के चरणों में धाम वृंदावन आ गई। ये है कथा का, सत्संग का प्रभाव। ये भी किसी संत से जुड़ी हैं, गुरु से जुड़ी हैं। उन गुरु का प्रभाव ये है, संत का प्रभाव। संत का काम ही है, गुरु का काम ही है कि संत का काम के भगवान के, भगवंत के चरणों तक पहुंचा देना, भगवान के चरणों तक। आप आ गई, स्वागत है आपका, खुश रहिए। और कोई सवाल और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये मेरे सवाल है कि कैसे सबसे अच्छी वक्त बन सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है? ये मेरे सवाल भगवद गीता। हाँ, ये मैं और मैं रामायण। रामायण। और आपको पढ़ना है तो महाभारत धीरे धीरे पढ़िए उसको। ये सब मूल सनातन को समझने की बुक हैं, तो आप इनको पढ़िए जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेट भी है, इंग्लिश भी है, तो आप सब चीज़ें पढ़िए। गुरु जी के तो सारे ग्रंथ इंग्लिश में ही हैं। सब ट्रांसलेशंस किए और ये अच्छा बुक्स पढ़ दिया। उन्होंने भी काफ़ी सनातन की सेवा खूब कर रहे हैं वो। अच्छा है। थैंक यू जी। राधे राधे। हेलो। हाँ बेटा, यहाँ देखो, इस तरफ देखो।
अच्छा, दिखता नहीं है आपको? नहीं, कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो आपको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना हमारी आंखें है ना आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। तो किसने कुछ कर दिया? मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। घर वाले क्यों कराएंगे? घर वालों ने करवाया है क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है। नहीं तो आपकी माँ पिता किसने करवाया? क्या? किसने करवाया घर वालों में? माता के पिता के भाई के बहन कौन? मेरी भाभी ने करवाया है। भाभी ने? हाँ। तो क्या करवा दिया? पता नहीं, मूड पटकवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब करवा दिया। तो उस वजह से किसी का उपाय नहीं मिल रहा है जिस वजह से आंखें ठीक हो सके। तो डॉक्टर को दिखाए, आंखों में क्या दिक्कत आ गई? आंखों में दिखवाया है, डॉक्टर भी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अच्छा, पर हमें एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है। एक आंख तो से आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाभी ने करवा दिया? हो सकता है ये कोई और दिक्कत से, बीमारी से चली गई हो। बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर सब बोल रहे हैं सब ठीक है, बीपी शुगर मुगर सब ठीक है मेरा, बस वो नहीं, आंखों की रोशनी जहाँ से होती, कोई नस वस ना सूख जाती है कई बार, हाँ, कोई तो नस कट जाती है भीतर से, कनेक्शन जो भी भगवान जाने क्या है। कट नहीं जाती है। वो ये कह रहे हैं तुम्हारी आंखों का है ना, ये खून होता है ना, खून जाम हो गया है। हाँ, तो वो दिक्कत आंखों में है। इसमें भाभी का क्या रोल है? भाभी को क्यों आरोप लगा रही हो? भाभी को इस वजह से बोलूं कि मैंने बहुत सी जगह पे मतलब ऐसी जहाँ पे देवी देवता होते हैं। देखो, देवी देवता अपनी जगह सही है, सब सही है बेटा, लेकिन देखो आपकी आंख नहीं दिख रहा है, ये तो हम सब परेशान दुखी हैं कि भगवान करे दिखने लग जाए। तो ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर दोनों आंखों का मना कर रहे हैं, बट मेरी एक आंख से मुझे दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ी थोड़ी दिखता है, लेकिन उन्होंने तो मेरे को दोनों आंखों से मना कर दिया कि दोनों आंखें वो हो गई हैं। अच्छा, ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा। हाँ। और आप चली जाना, आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ। आंखें ठीक होंगी। और आप सुनो, अपना इलाज कराना, परंतु अपनी भाभी को किसी को दोष ना दो। दोष देने से क्या होगा? किसी कोई दोषी नहीं है बेटा। भाभी नहीं। क्यों चाहेगी कि आपको ना दिखे? नहीं, वो मैंने पूछा था, बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है, तो सबने यही बताया है कि आपकी भाभी ने आपके ऊपर ये सब करवाया है। नहीं, भाभी क्यों कराएगी? भाभी कुछ करा भी देती तो उससे आंखों में दिखना, तो क्या भाभी सबकी आंखें छीन लेती तो सबको अंधा ना कर देती भाभी? पता नहीं है, अब सब जहाँ पे दिखवाया वो नहीं, भी। भाभी का कोई दोष नहीं है, भाभी को मत बोलो। देखो, जब हम पे कोई संकट आता है ना, हाँ। तो हमें ऐसा ही लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया, जबकि वो किसी ने कुछ कराया नहीं होता। वो हमें ही अपने ही भाग्य का, हमारे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, और हम आरोप दूसरों पे लगाते रहते हैं। नहीं गुरुदेव जी, यहाँ पे हमने एक मतलब कि साधु जी रहते हैं, उनसे भी चेक करवाया, तो वो बोल रहे हैं आपकी नस है ना, आपकी नसें जाम है। हाँ, तो नस जाम है, उसका इलाज कराएंगे। यदि डॉक्टर कर सकेंगे तो ठीक कर देंगे, नहीं कर सकेंगे तो भगवान के हाथ में है आखिरी। बाकी हम और आप प्रयास कर सकते हैं। तो हम एक एड्रेस देंगे आपको, और फिर वहां पे जाके दिखा लेना। वो अच्छे डॉक्टर हैं, देख के बताएंगे। हाँ। ठीक है, आप नंबर इनका ले लेना। राधे राधे।